वेव मोशन से रिलेटेड जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, a 20 centimeter length of a string having a mass 1 gram fixed at both ends. The tension in the string is 0.5 newton. The string is set into vibration having frequency 100 hertz. Then find the separation between the successive node on string. इसमें जो गिवन पॉइंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मास ऑफ स्ट्रिंग इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मास ऑफ स्ट्रिंग M इक्वल टू 1 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग 0.5 न्यूटन, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। The string is set into vibration having frequency f equal to 100 hertz. Then find the separation between the successive node on string. Successive node, distance between two successive node is lambda by 2. तो lambda by 2 equal to क्वेश्चन मार्क। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, f की वैल्यू 100 और v की वैल्यू होती है, यहां से v फाइंड करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू इक्वल टू एफ लैम्डा। तो t टेंशन 5 इंटू 10⁻⁻1, मास पर यूनिट लेंथ 1 इंटू 10⁻³ अपॉन लेंथ 20 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ 100 और इंटू लैम्डा, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 और इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इक्वल टू 100 लैम्डा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू 100 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 10/100, इसको लिख सकते हैं 1/10, तो ये 1/10 10⁻⁻1 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ की वैल्यू है, तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये टू नोड्स के बीच में डिस्टेंस आया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire having linear mass density mu equal to 5 into 10⁻³ kg per meter is stretched between two rigid support with the tension T equal to 450 Newton. The wire resonates at frequency of 420 Hz. The next higher frequency at which the same wire resonates is 490. Find the length of wire. तो ये हो जाएगा 1/2L n अपॉन 2L और इंटू T बाई म्यू, ये फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट रेजोनेंट, इसकी वैल्यू है 450 न्यूटन, और नेक्स्ट की वैल्यू n+1 अपॉन 2L अपॉन T बाई म्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये 490 न्यूटन, 490 हर्ट्ज ये गिवन है, तो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब। ये stretched between two rigid support with the tension, this wire resonates at a frequency of 420 Hz, 420 Hz। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और ये आफ्टर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी n+1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, तो n अपॉन n+1 इक्वल टू 420 अपॉन 490, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम्स 6/7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7n इक्वल टू 6n + 6, तो ये n इक्वल टू हो जाएगा 6, n निकल आएगा
तो उसके बाद इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ निकालना है। तो 420 इक्वल टू किसी एक में पुट कर देंगे, तो 6/12 और T बाई म्यू, T टेंशन, टेंशन की वैल्यू 450 और म्यू 5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 90 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 3 टाइम्स जाएगा तो 3/L और ये ऊपर जाएगा तो 30 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² हो जाएगा इक्वल टू 420 तो 9 L इक्वल टू 900/420 तो 0 ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तो 15/7 मीटर ये लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट, a transverse harmonic disturbance is produced on a string. The maximum transverse velocity is 3 meter per second. Maximum transverse velocity is 3 meter per second and maximum transverse acceleration. तो velocity a omega equal to 3 meter per second और a omega square equal to 30 meter per second square. If the wave velocity is 20 meter per second, the write down the equation of traveling wave. तो इससे ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो ओमेगा निकल आएगा तो 30/3 10 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा आ जाएगा और इसमें वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड ये गिवन है तो k v इक्वल टू होता है ओमेगा बाई k तो इसमें हो जाएगा v की वैल्यू 20 और ओमेगा की वैल्यू 10 तो k हो जाएगा k इक्वल टू 0.5 हो जाएगा 0.5 ये वेव नंबर होता ये पर मीटर हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई। अब ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन लिखेंगे। ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होता है। तो a एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे तो इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा 30 तो a एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू 30 पुट कर देंगे तो ये ओमेगा 10 और a इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/10 तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और साइन kx k की वैल्यू 0.5 x और माइनस ओमेगा t ओमेगा की वैल्यू 10 t ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, when two traveling waves are superimposed then calculate the amplitude of resultant wave, इसको सॉल्व करना तो ये हो जाएगा इसमें फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू ये फेज डिफरेंस दिस माइनस दिस φ1 माइनस φ2 कर देंगे जिसकी वैल्यू आएगी φ1 की वैल्यू 2x माइनस 60 φ2 की वैल्यू 2x माइनस 60 तो ये π/2 आएगी फेज डिफरेंस और इसमें रिजल्टेंट r इक्वल टू एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू 3 तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 5 हो जाएगा 5 मीटर ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।